एक ऑयल टैंकर जिसका नाम ऑनर 25 था, MT ऑनर 25, ये ओमान से सोमालिया जा रहा था। इस दौरान बहरी कज़ाकों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। मजमूई तौर पर 17 अफराद इस जहाज पर सवार थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद थे। और इस हवाले से अब कज़ाकों की डिमांड सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे महविश यासिर साहिबा, जिनके शोहर को ये रगमाल बनाया गया है, जहाज पर ही मौजूद हैं 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अब भी। और हम बात करेंगे अंसार बर्नी ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन शाहीन बर्नी साहिबा से। सबसे पहले महविश साहिबा आपकी तरफ आते हैं। यासिर से आपका राब्ता आपके हस्बैंड से 21, 22, 23 अप्रैल के पास हुआ था, क्या बताना था उनका? अस्सलाम वालेकुम जी, 21 तारीख को उनसे मेरी बात हो रही थी जब, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। और उसके बाद फिर हमारा राब्ता हुआ था फ्राइडे 24 को। पायरेट्स ने फोन दिया था कुछ देर के लिए, तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 30 to 40 पायरेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और वो सारे जो है उनके पास असला है और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं उनके पास। उसके बाद उनसे मेरी बात दोबारा जो हुई है वो लास्ट वेडनेसडे या थर्सडे को करवाई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि बस वो सामने स्पीकर्स ऑन थे, सामने खड़े हुए थे वो, तो उन्होंने यही कहा कि पानी खाना सब कुछ खत्म हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं जो जिनकी इंसुलिन वगैरह हैं, तो वो भी खत्म हो रही हैं। बस इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई है। यानी पिछले 8-10 दिन से आपकी कोई बात नहीं हुई महविश साहिबा? नहीं जी, नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपके शौहर यासिर ने फ़ोन पर आपको ये बताया कि तशद्दुद किया जा रहा है कज़ाकों की जानिब से, और क्या कोई मुतालिबात घर वालों के ज़रिए भी भेजने की कोशिश की गई कज़ाकों ने? नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि जब कोई चीज खत्म हो जाती है या किसी चीज का कुछ होता है तो वहाँ पैनिक सिचुएशन हो जाती है बहुत, तो उसकी वजह से वो कभी कभी उनको ले जाते हैं और गन पॉइंट पे रख लेते हैं, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। टॉर्चर के हवाले से उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा है और वो हर वक्त ही है। क्या हर फर्द पर एक कज़ाक गन थाने खड़ा है या उसकी निगरानी पर मामूर है? मोबाइल फोन ले लिए गए हैं? जी, मोबाइल फोन वगैरह सब ले लिए गए, और उनके साथ साथ ही होते हैं, एक एक बंदे के साथ ही होता है कोई ना कोई। सेलर हैं आपके हस्बैंड, क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी जहाज पर? ऑयलर हैं वो, एज ऑयलर गए हैं जहाज पर। दोबारा बताइएगा, क्या बता रही हैं आप महविश साहिबा? क्या ऑयलर है? ठीक है। और ये उनकी पहली जॉब है शिप पर जो गए हैं? नहीं, 2014 में क्विट कर दिया था, 2009 से 2014 तक किया था, फिर अभी 10 साल के बाद दोबारा गए थे। ठीक है। महविश साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब हमें ज्वाइन करेंगे अंसार बर्नी ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन शाहीन बर्नी। बहुत शुक्रिया शाहीन बर्नी साहिबा। अंसार बर्नी साहब की कज़ाकों से रब्ता हुआ था उनका, क्या मुतालिबात कज़ाकों ने अंसार बर्नी साहब के ज़रिए पहुँचाए हैं? माजी में भी अंसार बर्नी साहब काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, कई लोगों को कज़ाकों से छुड़वा कर वापस ला चुके हैं, तो बड़ा एक्सपीरियंस भी है उनका। शाहीन बर्नी साहब, आप हमें सुन सकती हैं? हम कोशिश अंसार बर्नी शाहीन बर्नी साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकती हूँ, अब आ रही है मुझे आपकी जी। शाहीन साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अंसार बर्नी साहब की बात हुई थी कज़ाकों से, तो उनके जरिए क्या पैगाम भिजवाया गया, क्या कोई मुतालिबात रखे गए? अंसार बर्नी साहब माजी में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं यरगमालियों की बाजियाबी के लिए बहरी कज़ाकों से। जी जी बिल्कुल। पिछले 3-4 दिनों से कज़ाकों के साथ राब्ता हुआ है। एक्चुअली ये जो हमारे जो फैमिलीज हैं ये कई दिनों से कोशिश कर रहे थे किसी तरह से कहीं पे सुनवाई हो जाए। आज 15 दिन हो गए हैं इन लोगों को पकड़े हुए, और इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। ये लोग मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते रहे हैं, तो इवेंचुअली फिर ये लोग जब अंसार बर्नी ट्रस्ट आए तो अंसार बर्नी ट्रस्ट में हम लोगों ने जल्द जहाँ जहाँ हमारे राब्ते हो सकते थे, हमारी गवर्नमेंट के साथ भी, हमारी नेवी के साथ भी, और इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जहाँ जहाँ हम इनकी आवाज़ पहुँचा सकते थे हमने पहुँचाई है। न सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स पे बल्कि दूसरी एम्बेसीज के साथ भी।
आपके में होगा कि वहाँ पे 10 पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके अलावा एक इंडियन, एक श्रीलंकन, एक म्यांमार के और 4 इंडोनेशियन बाशिंदे भी शामिल हैं। और तो हमने उन एम्बेसी से भी रब्ता कायम किया है कि वो लोग भी अपनी कोशिशें जारी करें, शुरू करें, और या वो क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। और हम भी अपने तमाम अथॉरिटी से मुसलसल राब्ते में हैं कि इनकी मदद करें, क्योंकि आज 15 दिन हो गए हैं, बहुत परेशानी है। फिर आपको पता है साथ साथ जो है प्रोविजंस भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, खाना पीना। तो मुझे जो लास्ट मेरी बात हुई थी वहाँ पे वन ऑफ द क्रू मेंबर जो कि पाकिस्तानी है, उस्मान गनी साहब, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाई यहाँ पे खाना जो है, जो भी हमारी प्रोविजन थी हम लेके चले थे, एक तो क्रू के अलावा ये जो पायलट्स हैं ये भी हमारी चीजें यूज कर रहे हैं, खाना वगैरह जो है। तो जाहिर है कि चीजें फिर होती चली जा रही है। अच्छा शाहीन साहिबा, हमारे सामने अंसार बनी साहब का एक बयान है कि उन्होंने बताया कि अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, अमले को रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्यूल खत्म होने का उन्होंने खदशा जाहिर किया था। साथ ही उन्होंने जो बताया था कि जो कंपनी की ओनरशिप है, इस हवाले से सवालात है, कैप्टन इंडोनेशियन है और शायद कंपनी भी इंडोनेशियन है जहाज की। तो क्या कंपनी की जो मालिक कंपनी है, जहाज की मालिक कंपनी, वो भी कोई रोल प्ले कर रही है? उनसे भी आप राब्ते में हैं? अच्छा, फ्यूल की जहाँ तक बात है, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा शिप वहाँ खड़ा हुआ है और ये चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, तो अगर ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो जो ज़ाहिर कूलिंग सिस्टम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे कुछ इसमें क्रू मेंबर बीमार भी हैं। उसमें मुझे पता चला था कि कुछ डायबिटिक हैं जो इंसुलिन यूज़ करते हैं, उनके इंसुलिन जो है फ्रिज में रखी हुई है, तो वो भी एक डेंजरस बात है। दूसरी बात ये कि सॉरी, दूसरा सवाल आपने क्या किया? ठीक है महवी साहिबा, क्या कंपनी से आपका राब्ता हुआ, हुकूमत से मुख्तसरन उनका मौक़िफ़ बताइएगा? वक्त हमारे पास टाइम चेक का है। पूछा था कि आप लोगों की कहाँ कहाँ राब्ता हुआ है। एक तो उनको ये शिकायत थी कि उन्होंने ईमेल की है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि वहाँ पे तो दूसरे कंट्रीज के भी बाशिंदे हैं, कि आपने उनकी रेलेवेंट कंट्रीज को राब्ता किया? तो उन्होंने मुझे, पायलट्स ने ये कहा कि हाँ उनसे हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज हैं वो उनके साथ राब्ता नहीं कर रही। ठीक है शाहीन साहिबा, हम वापस आपकी तरफ आएंगे। महवी साहिबा, हमारे पास वक्त कम है, क्या पैगाम आप देना चाहेंगी, क्या अपील आप करना चाहेंगी हुकूमत पाकिस्तान से ऑन बिहाफ ऑफ यासिर एंड अदर क्रू मेंबर्स जो कि इस वक्त ऑनर 25 पर मौजूद है? जी, मेरी अपील है पीएम साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, कि प्लीज इसको जल्द से जल्द देखें। अंसार बनी साहब हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं और वो बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ मिलके उनका साथ दें और हमारे अपनों को हमारे पास जल्द से जल्द वापस लेकर आए प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी महविश यासिर, जिनके शोहर इस वक्त ऑनर 25 MT ऑनर 25 जो ऑयल टैंकर इस पर मौजूद हैं, जिसे बहरी कज़ाक़ों ने यह गमाल बनाया हुआ है। शाहीन बनी साहब हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं अंसार बनी वेलफेयर ट्रस्ट की। अहम मामला यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक किरदार अदा करना होगा और फौरी तौर पर इन 10 पाकिस्तानियों की वापसी को यकीनी बनाना होगा। हमारी भी हुकूमत से यही अपील है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। वाटिका मॉइस्चर ट्रीटमेंट शैम्पू, जिसके हर